सत्संग किसे कहते हैं? आज स्वामी जी की वाणी के आधार पर सुनो। दोहा। सत्संग किसको कहते हैं, तो भी तुम सुन ले। सतनाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हो। अब यहाँ लिखा हुआ है कि सत्संग किसको कहते हैं? जहाँ सत्य नाम का और सतपुरुष का कीर्तन होता है। दुनिया ने कीर्तन के मैंने समझे हुए हैं गाना, बाजा बजाना और शब्द गा गा करके सुनाने, छैने खड़काने, खड़ताला बजाने, यही है आम दुनिया में। मगर सवाल अब ये पैदा होता है कि सतपुरुष कौन है, किसका कीर्तन किया जाता है? क्योंकि ये गाने बजाने का ताल्लुक, शब्द पाठ का ताल्लुक संतों के मार्ग में, खासकर सिखिज्म में मौजूद है। इस वास्ते आज सतपुरुष की तशरीह सुखमणि साहब की जुबान से करना चाहता हूँ। पढ़ो सुखमणि साहब। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गान। अब वो गुरु नानक साहब की वाणी है। सुखमणि साहब गुरु नानक गुरु अर्जुन देव की बनाई हुई है। तो वो कहते हैं सदगुरु कौन है? जिसने सतपुरुष को जान लिया है। तो वो सदगुरु ही सतपुरुष का कीर्तन करेगा ना। सतनाम और सतपुरुष का कीर्तन वो सतगुरु ही कर सकता है ना, जिसने सतपुरुष को जान लिया है या कि नहीं? पहले जो शब्द पढ़ा था क्या है वो? पहली कड़ी ये पढ़ो। सत्संग किसको कहते हैं, सो भी तुम सुन ले। सतनाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हो। ये रहा स्वामी दयाल की वाणी। सत्संग में सतपुरुष का कीर्तन होता है। सतपुरुष कीर्तन कहते हैं किसी के गुण गाना, उसका ख्याल करना, उसके ऊपर विचार करना, उसमें आनंद लेना, यही है ना कीर्तन के मैंने। तो अब सुखमणि साहब के कहने के मुताबिक ये कीर्तन कौन करा सकता है? सतपुरुष को। वो सतपुरुष, वो सतगुरु को। वो सतगुरु कौन है? पढ़ो सुखमणि साहब। सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गान। अच्छा, अब वो सतपुरुष क्या करेगा? सतगुरु सतपुरुष का कीर्तन कराएगा तुमको। अब वो कीर्तन कैसे कराएगा?
अब सुखमनी साहब के बचनों से सुनो कि सतगुरु ने किस सतपुरुष को जाना जिसका वो कीर्तन कराता है। पढ़ते जाओ सुखमनी साहब। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मति मल है रे, गुर वचनी हरि नाम उचारे। देखो सदगुरु शिष्य के साथ क्या सलूक करता है, इसको सुनो फिर पड़ोस करी को। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। वो दयाल हो करके राग बताता है, प्रतिपाल उसको पालता है, उसको पर दया करता रहता है। आगे सिख की गुर दुर्मत मल है रे, गुर वचनी हर नाम उचरे। क्या कहता है, जो बुरे या गलत ख्यालात शिष्य के अंतर हैं, जो बेसमझी शिष्य के अंतर है, जो अज्ञान शिष्य के अंतर है, वो जो सतगुरु है, जिसने सतपुरुष को जाना है, वो शिष्य की मदद करता है। कैसे मदद करता है? अपने वचनों द्वारा, अपने हित द्वारा, अपने प्रेम द्वारा। आगे सतगुर सिख के बंधन काटे, सतगुर सिख के बंधन काटे। गुर का सेख बेकार तिहाटे, गुर का सेख बेकार तिहाटे। तो गुरु क्या करता है? जीव के जो गलत ख्यालात हैं, जो बुराइयां हैं उसमें, जो उसके दुख का कारण बनती हैं, उनको दूर करता है अपने वचन से। और बंधन जहां जहां वो फंसा हुआ है, जिस जिस चीज के साथ अपने अज्ञान से बंधा हुआ है, उसके बंधन को अपने वचनों द्वारा तोड़ता है। आगे सतगुर सिख को नाम धन दे, सतगुर सिख को नाम धन दे। गुर का सिख बड़ भागी है, गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारे, सतगुर सिख का हलत पलत सवारे। नानक सतगुर सिख को जिया नाल संवारे, नानक सतगुर सिख को जिया नाल संवारे। जिया नाल संवारे, अपना जिंदगी, अपना प्रेम दे दे करके उसको सुधारता है, उसको संवार करता है। आगे गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर के ग्रह सेवक जो रहे। गुर की आज्ञा मन में सहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। आपस को कर कुछ न जनावे, आपस को कर कुछ न जनावे। हरि हरि नाम रे दे सद ध्यावे, हरि हरि नाम रे दे सद ध्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, मन बेचे सतगुर के पास। तिस सेवक के कारज रास, मन बेचे सतगुरु के पास। किस सतगुरु के पास मन बेचे? सतगुरु क्या करता है? सतगुरु वचन कहता है, बात कहता है। जो सतगुरु शिष्य उसकी बात को मानकर चलता है, वो मन को भेजता है गुरु के पास। वो गुरु नाम तो है ज्ञान का। आगे
सेवा करते होए नेकामी, सेवा करते होए नेकामी, तिसको होत परापत स्वामी, तिसको होत परापत स्वामी। अब तुम देखो, जो सेवा करता है नेक काम होकर उसको स्वामी मिलता है। तुम लोग जो सब मेरे पास आते हो या गुरु के पास जाते हो, कोई पुत्र मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कुड़ी का ब्याह कराना चाहता है, कोई कुछ कहता है, तुम नेकामी कैसे हो? तुम नेकामी कैसे हो? तुमको वो मंजिल मिल ही नहीं सकती ना, झूठ। ये गुरुवाणी है, वो मेरी लिखी नहीं, गुरुवाणी है। अब देख लो, जो शख्स गुरु के पास जाकर या मालिक के पास जाकर दुनिया की चीजें मांगता है, वो नेकामी तो है ही नहीं, उसको वो स्वामी कैसे मिलेगा? आगे, अपनी कृपा जैसे आप करे, अपनी कृपा जैसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, नानक सो सेवक गुर की मत ले। अब सेवक का क्या काम है? गुरु की मत ले। मत कहते हैं समझ को। जो गुरु तुमको समझ देता है, वो समझ जब तक तुम नहीं लोगे, बेशक गुरु के झाड़ू देते रहो, उसके मकान साफ करते रहो, उसके डेरे बनाते रहो, उसके मानवता मंदिर बनाते रहो, तुम्हें परमार्थ फायदा नहीं मिल सकता। मेरी वाणी होती है, तुम सोचो। पड़ोस करी को क्या है? अभी जो पड़ी है, सेवा करते होए नेकामी, तिसको होत परापत स्वामी, अपनी कृपा जैसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। उन्होंने फैसला कर लिया कि जिस पर उस मालिक की दया होती है, उसकी ऐसा विचार आता है, हर एक आदमी इस दृष्टि आ नहीं करता। समझ गए? आगे, 20 विसवे गुर का मन माने, 20 विसवे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। तारी करी पढ़ो। 20 विसवे गुर का मन माने, 20 विसवे गुर का मन माने। 20 विसवे गुरु का मन। गुरु का मन क्या है? गुरु के विचार हैं, गुरु के अपने ख्याल हैं, अपने विचार हैं। 20 उसमें कहें 16 आने पूरी तरह। जो उनकी बात को मान लेता है, वो उस परमेश्वर के राज को जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। तुम जो रात को मुझे यहाँ रोका, क्या तुम सेवक हो? अगर सच्चे सेवक होते तो मुझे मजबूर न करते यहाँ रहने के लिए। तुम सब मन मत। तुमने मेरा हुक्म तो नहीं माना। अपने प्रेम के जज्बे मन मत होके कि मुझे मजबूर किया ठहरने के लिए। तुम सोचो, क्या तुम गुरमुख हो? अपने अंतर दाखिल हो जाओ, फिर बात करो। आगे, सो सतगुर जैसे हृदय हरे नाओ, सो सतगुर जैसे हृदय हरे नाओ,
अनेक बार गोरे को बल जाओ, अनेक बार गोरे को बल जाओ। सर्व निधान जिया का दाता, सर्व निधान जिया का दाता। आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। सदगुरु की सिफ्त बता रहे हैं आगे। ब्रह्म मह जनु जन मह पार ब्रह्म, ब्रह्म मह जन जन माहे पार ब्रह्म। एक ही आपे नहीं कछु भरम, एक ही आपे नहीं कछु भरम। ये गुरु की सिफ्त है। सदगुरु क्या कौन होता है जिसकी ये दशा होती है? आगे। सहस सियान पलाया न जाइए, सहस सियान पलया न जाइए। नानक ऐसा गोरे बड़ भागी पाए, नानक ऐसा गोरे बड़ भागी पाए। ऐसा गुरु कोई बड़ा भागी होता है जो अपने आप को ब्रह्म में और ब्रह्म को सब में यानी वननेस में जो आया हुआ होता है, वो कोई होता है, सब गुरु नहीं होते हैं। आगे। सफल दर्शन पे खत पुनीत, पर सत चरण गति निर्मल रीत। सफल दर्शन पे खत पुनीत, पर सत चरण गति निर्मल रीत। ऐसे पुरुष से जिसकी ऐसी सिफ्तें हों, उसके चरण के स्पर्श करने से, उसके दर्शन करने से आदमी का मन पवित्र होता है। हाँ जी। भेटत संग राम गुण रवे, भेटत संग राम गुण रवे। पार ब्रह्म की दरगाह गवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर वचन करने अघाने, सुन कर वचन करने अघाने। मन संतोष आत्म पति आने, मन संतोष आत्म पति आने। पूरा गुर अखाओ जा का मंत्र, पूरा गुर अखाओ जा का मंत्र। अमृत दृष्ट पेशे होए संत, अमृत दृष्ट पेशे होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाई, गुण बेअंत कीमत नहीं पाई। नानक जिस भावे तिस ले मिलाई, नानक जिस भावे तिस ले मिलाई। जिब्बा की उस्तत अनेक, सत परश पूरन विवेक। अब देखो, पहले शब्द में था जहाँ से सत्संग मैंने शुरू किया कि सत्पुरुष का जहाँ कीर्तन होता है उसका नाम सत्संग है। सत्पुरुष का कीर्तन कौन करा सकता है? जो सतगुरु हो, जिसने सतपुरुष को देखा हो, जो सतपुरुष को जानता हो। अब सुखमणि साहब में वो कहते हैं सतपुरुष क्या है? जीबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूरन विवेक। जीबा एक, असत अनेक, सतपुरुष है पूरन विवेक। पूर्ण विवेक कहते हैं पूरे ज्ञान को। तो जिस सत्संग में जीव को पूर्ण ज्ञान दिया जाता है, पूर्ण विवेक दिया जाता है, उस सत्संग में जो वचन कहे जाते हैं, जिनके द्वारा पूर्ण विवेक या पूर्ण ज्ञान प्रकट होता रहता है, उस सत्संग का नाम सत्संग। यही साबित हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आपको साबित कर दिया। अब मैं सत्संग कराता हूं। सच्चाई पसंद तबीयत, पाखंड जाल से बचने की कोशिश करता हूं।
आत्मा से पूछता हूं, क्या तू सचमुच सतगुरु है? तुमने सतपुरुष को विवेक कर लिया है? मेरी आत्मा कहती है हाँ। क्यों? मैंने अपनी जिंदगी में बथेरे सत्संग कराए, बथेरी किताबें लिखी, दुनिया उन मेरे लेखों को पढ़े, मेरे सत्संगों को विचार करे, क्या उन मेरे विचारों में जिंदगी गुजारने का राज नहीं मिलता? कि जीव इस संसार में आकर कैसे जिए, किस तरह से अपना जीवन गुजारे। क्योंकि मेरे सत्संगों में मैंने जितना काम किया उसमें मैंने जीवों को, अपने जैसे दीवानों को जीवन गुजारने का सच्चा रास्ता बताया। क्या क्या रास्ता बताया? मानसिक शेख ब्रह्मचर्य रखो, घर की शांति रखो, कलह क्लेश द्वेष नफरत बुग़्ज़ हसद कीने को त्यागो, मन पर सवारी करने की आदत पाओ, सिमरन ध्यान करो, अपने अज्ञान को मिटाओ, भ्रमों को दूर करो। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये काम किया है। क्या काम किया है? मैंने विवेक दिया है, समझ दी है जीवों को, तुम्हारे भ्रमों को मिटाने की कोशिश की है। ये सब संसार में कहीं भी सत्पुरुष का कीर्तन नहीं होता। दुनिया मुझे कहेगी 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, मगर हम ज़रा देखते हैं। अब देखो, कोई शख्स तुम लोगों को सच्ची बात नहीं बताता। हर एक मजहब वाला, हर एक पंथ वाला, हर एक धर्म वाला तुमको सच्चाई से नरफ करके अपने अपने डेरों, अपने अपने पंथों, अपने अपने मजहबों या अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है। आज सुबह का वाक्य सुनो। एक औरत मेरे पास आई, वो कहती है, बाबा 1.5 महीना होया तू मेरे पास आया, तूने कहा तेरा खावन 5-6 हजार रुपया कमा के ला रहा है, फिक्र न कर। अब वो आ गया, वो ठीक था, फिर उसको कोई और तकलीफ थी अपनी। अब उसने तो ये कह दिया है? अभी एक और आदमी बैठा हुआ था, शायद तुम थे, कहता है इंदौर में मैंने तुमको कहा, तुमको मिला तुम्हारे अंतर में है। हाँ हाँ, मेरे से कहा कि आप घर जाओ, बच्चे बहुत दुखी हैं। समझ रहे? अब तुम सोचो, क्या ऐसी बातें सब लोगों के साथ नहीं होती? कोई महात्मा तुमको सच्ची बात बताता है, सब तुमसे क्रेडिट लेते हैं कि नहीं लेते? तुमको बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं बनाते? तुमसे धन लेते हैं कि नहीं लेते? मैं संसार को ये कहने के लिए आया हूं, सच्चा विवेक देने के लिए आया कि ऐ इंसानी नस्ल, कोई बाहर की ताकत तुमको इस तरह से आके नहीं कहती, क्योंकि मैं ना इस आदमी को जानता हूं और ना उस औरत को जानता। ये फकीर चंद
वर्ल्ड पंडित मस्तराम कसम से कहता है कि मैं फकीर चंद इन दोनों के अंतर नहीं गया। न मुझे मालूम है कि ये कौन है। क्या इस किस्म के भ्रम में रखकर ये तमाम संसार को, जितने आज दिन तक पंथर मजहब आए, सबने तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया? तुम लोगों की दौलतें नहीं इन्होंने ली, तुम लोगों से इन्होंने मान नहीं लिए। आंखें खोलो, क्योंकि मैं हूं वक्त का संत सदगुरु। मालिक के कुल या अकाल पुरुष या अनामी धाम से मैं आया हूं इस टोले के अंतर। क्या बताने के लिए? सच्चा ज्ञान देने के लिए। सच्चाई बयान करने के लिए कि ऐ इंसान, ये तेरी मदद करने वाला जो कुछ भी तेरे अंतर प्रकट होता है, ये तेरा अपना ही मन है, तेरा अपना ही आत्मा है, तेरा अपना ही ख्याल है, तेरा अपना ही विश्वास है। तू भूल में है, तू भ्रम में है, तुझको असलियत का पता नहीं। संसार की आशाओं में ग्रस्त होकर इस माया और काल के चक्र में आकर तू भ्रम में आया हुआ। सोच लो मैंने क्या कहा। तू मैं सत्संग कराता, आत्मा से पूछता हूं क्या सचमुच तू सतगुरु है? सतगुरु के मैंने क्या है? सच्चा ज्ञान। ऐ फकीर चंद, क्या तू सचमुच संसार को सच्चा ज्ञान देता है? मेरी आत्मा कहती है हाँ, मैं सच्चा ज्ञान देता हूं। मैंने सतपुरुष को विवेक कर लिया है। सतपुरुष जिन विवेक किया, सतगुरु तिसका नाम। ताके संग शिष्य उभरे, वो उभर के जाएगा कहां? मुझको दाता दयाल कहां ले गए? मैं तुमको कहां ले जाना चाहता हूं, मगर तुम तो वहां जाना नहीं चाहते। वो बाणी करो ये कहां तुम लोगों को ले जाना चाहता हूं? चौथा पद सच खंड कहावे, चौथा पद सच खंड कहावे। महासन के पार रावे, महासन के पार रावे। महासन वह संतन भाखी, महासन वह संतन भाखी। अक्षर से वह आगे ताकी। देखो मैं तुमको दाता मुझे कहां ले गए? वो कोशिश करते थे मुझे चौथे लोग में ले जाने की। मेरी जितनी शब्द दाता ने मेरे नाम लिखे हैं उसमें सब मुझे चौथे पद का इशारा है। मैं जा नहीं सकता था। क्यों? मैं जो मेरे अंतर से रूप रंग प्रकट हुआ करते थे, मैं उनको गैर समझता था।
दाता जार का रूप आ गया, कोई दृश्य देख लिया, कहीं स्वामी जी प्रकट हो गए, कहीं गुरु नानक साहब मेरे अंदर प्रकट हो गए, कहीं हजूर महाराज प्रकट हो गए, उनसे बातें हुई। क्योंकि मैं उन रूपों को जो मेरे अंदर प्रकट होते थे मैं सत्य मानता था, तो मेरी सूरत उनके साथ लगी रहती थी, उन रूपों के साथ। कभी दाता दार का रूप आ गया, कभी स्वामी जी की प्रकट हो गए, कितने ही वर्षों हजूर बाबा सामन सिंह मेरे अंदर प्रकट होते रहे, समझते हो ना। तो चूंकि ये थे, तो मैं चूंकि इन रूपों को सत्य मानता था, मैं आगे जा नहीं सकता था। तो यहां ले जाने वाले मेरे सतगुरु आप सत्संगी हैं। कैसे? कृषक, दूसरे आदमी जो कहते हैं बाबा मेरा रूप उनके अंतर में उनकी सुरतें चढ़ाता है। ये इंदौर वाली बैठी हुई है जार पुत्री, इसकी एक रिश्तेदार मर गई इसकी मां की गोद में, तो वो मरती दफा कहती है बाबा फकीर प्रकाश रूप में सूरज में बैठा हुआ पालकी लेके आया और मैं मुझे ले जा रहा है। नहीं समझ में आती। जैसे अभी 2 मिसालें मैंने आपको दी, और कई आदमी कहते हैं अफ्रीका में मैं प्रकट होता हूं, अमेरिका में प्रकट हुआ, किसी को पुत्र दे गया। क्योंकि मैं नहीं होता, और ये ज्ञान मुझको सत्संगियों से मिला जो ये कहते हैं कि मैं दाता हूं, मैं तो होता नहीं। तो मैं मजबूर हो गया उस असली मालिक को, उस असली सद्गुरु को ढूंढने के लिए, और जो जिसको मैं अपने अंतर में सद्गुरु समझता था, दाता जार का रूप, बाबा सामन सिंह का रूप या स्वामी जी का रूप, वो तो तुम्हारे लोगों के तजर्बों ने मुझे यकीन करा दिया कि वो तो मेरे अपने मन का बनाया हुआ था। नहीं समझ में आती है मैंने क्या कहा है आप लोगों को। तो अब मैं चौथे पद में बल्कि 5वें पद में रहने की कोशिश करता रहता हूं। ये ज्ञान मुझको किसने दिया? दया दाता दयाल की, मेरे सद्गुरु की, जिन्होंने मुझसे ये खेल खिलाया। क्योंकि ये राज से इस वक्त के तमाम राधा स्वामी, तमाम संतों के पैरोकार, बमाए इनके गुरुओं के, सबके सब कोरे हैं। सत्पुरुष का कीर्तन कोई नहीं करता, सतनाम का कीर्तन कोई नहीं करता। इसलिए कुदरत ने मेरे दिमाग को हिलाया कि मैं इस राज को खोल के बता दूं। जिनके भाग में है वो मेरी बात को समझकर अपना जीवन अमली बनाएंगे। जिनके भाग में नहीं है, न मैं कुछ कर सकता हूं न वो कुछ कर सकते हैं। यही सुखमनी साहब में बात आई थी। उस मालिक की, आप उसकी जिस पर दया होती, मेरे ज़म्मे ड्यूटी थी। तू तो आया नरदेही में कर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम लोगों को उस देश में कैसे अंग लगा के ले जाऊं। क्या अपनी छाती से लगा लूं सबको? छाती तो मेरी इतनी है, किस किस को लगाऊंगा। इसलिए मेरी वाणी ही मेरा वचन है। जो मेरे वचन को ध्यान से सुनेगा
उस पर अमल करेगा वो पा गए। तो मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, क्यों फकीर तन, बेहया फकीर तन, अहंकारी फकीर तन, तूने अपने आप को सदगुरु संसार में कहा है, क्या तू सदगुरु की ड्यूटी पूरी करता है? मेरी आत्मा कहती है मैं करता हूं। क्या ड्यूटी पूरी करता हूं? सत्पुरुष नाम है पूर्ण विवेक का, पूर्ण ज्ञान का। अपने सत्संगों में पूर्ण ज्ञान देता हूं, पूरी समझ देता हूं, पूरा विवेक देता हूं, ताकि जीव जो हैं अगर मेरी बात को समझ जाएं तो उनको शांति मिल सकती है, वो अज्ञान में आकर लुटने से बच सकते हैं। मैं अगर पर्दा रखता है इस बात का, तो जिस तरह से मेरा रूप दुनिया के अंदर प्रकट हो होकर करामातें दिखाता है, किसी को पुत्र दे जाता है, किसी को टीबी की बीमारी का इलाज बता जाता है, किसी को मरते समय ले जाता है, किसी लड़के को पर्चा हल करा जाता है जिसमें से 100 से 98 नंबर उनको आते हैं। ऐसे संसार के प्राणियों मेरे शरीर को कुष्ठ पड़े, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे कोई पता नहीं, मैं नहीं जाता कहीं। जिसका जी चाहे मेरा सत्संग सुने, जिसका जी चाहे मेरी किताब पढ़े, जिसका जी चाहे मेरे पास आए, जिसका जी चाहे मेरे पास ना आए। आई केयर ए फिग फॉर एनीबॉडी। मुझे न मान की गरज है, न धन की गरज है, न धाम की गरज है। मैं रम में एक ड्यूटी थी, क्या? सत्संग कराने की। सिवाय सतगुरु के दूसरा कोई सत्संग करा नहीं सकता। सतगुरु वो है जो सत नाम में रहता है। सत नाम में वो रह सकता है जिसको ये ज्ञान हो जाए कि जितने ये मन के रूप हैं जो तुम्हारे अंतर में प्रकट होते हैं, ये सारे के सारे माया हैं और कल्पित हैं। मगर ये तुम तो ये समझते हो बाबा फकीर प्रकट हो गया, बाबा सावन सिंह आ गया, राम आ गया। तुम तो समझते हो वो राम आया, वो कृष्ण आया, वो बाबा सावन सिंह आया, वो बाबा फकीर आया, वो महर्षि। हालांकि उनमें से कोई भी नहीं आया। ये तुम्हारा जोगिंदर सिंह ये भी पागल था, इसी खबत में था, मेरे पीछे लगा हुआ था, मेरी इज्जत दाता रख लेता है। मालिक ने खेल खिला दिया। एक यहाँ औरत है, उसके अंदर इसका रूप प्रकट होता था और वो इसके दरवाजे पर आके रोज बैठी रहती थी। और तूने मुझे ये कहा, तूने मुझे ये कहा, इसने मुझे लिखा। मैंने कहा तेरी आंख खुल गई। हम तुम तमाम दुनिया इस मन के चक्कर में आई हुई है, तमाम संसार इस मन के चक्कर में आया हुआ है। तमाम ऋषि मुनि पीर पैगंबर वली रसूल सवाए खास और खास के सब इस मन के नाथ सारे नाते, ऋषि मुनि सुर देवा, तमाम दुनिया। तो जब तक किसी का महासुन से परे नहीं जाएगा, महासुन क्या है? जितने तुम्हारे रंग रूप रेखाएं पैदा होती हैं,
इनका न पैदा होने के बाद जो तुम्हारे अपनी अवस्था मन की होती है उसका नाम है महाशून्य। एक तो होती है साधन से, वो तो किसी वक्त तुम्हारी समाधि लगी तो महाशून्य में चले गए, मगर फिर जब उठोगे वो रूप रंग तुम्हारे सामने फिर आएंगे। इस वास्ते महाशून्य से सद्गुरु निकालता है। वाणियों को पढ़ो। महाशून्य से आगे गुरु निकालता है, सद्गुरु। कैसे निकालता है? ये ज्ञान देकर कि जितने रूप रंग तेरे अंदर प्रकट होते हैं ये सब माया है। मैं महाशून्य से नहीं निकल सकता था। अगर आज समाधि लग गई, मुझ के फिर आया, फिर रूप आगे सामने, उनको सत्य मानता था, उनकी पीछे जाता नहीं समझ में आती है। आपको क्या कहा? दाता ने कहा था फकीर, उसको सतगुरु राजा स्वामी जाल के दर्शन सत्संगियों के रूप में होंगे। अब हो गए कि नहीं हो गए? हुए कहेंगे। अब ऐसी तालीम जो मैं देता हूं, कोई महात्मा देता है तुमको? कोई देता है? सब तुमको उस मन के चक्कर में लगाए रखते हैं। यही कहते हैं ना, आज फलाना गुरु महाराज मेरे अंदर आया, फलाना गुरु ने कर दिया। यही कुछ इस दुनिया में मजहब है ना, पंथ हैं। इसलिए मैंने अपने आप को संत सदगुरु के सत्संग से आया, ख्याल आया, तू फकीर तन, तू सचमुच सतगुरु है। आत्मा कहती है तेरी ड्यूटी क्या है? जीवों को सतयोग में ले जाना। कैसे जाओगे? जब तक तुम्हारी बुद्धियां साफ नहीं करूंगा, जब तक तुमको सच्ची समझ नहीं मिलेगी, सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, तुम कैसे जा सकते हो? है? मगर तुम लोग जो मेरे पास आते हो, तुम इस तालीम के मुस्तहक नहीं हो। तुमको क्या लोग है सतलोक में जाने? तुमको तो दुनिया चाहिए। तो दुनिया के लिए मैंने तुमको मार्ग बता दिया। विश्वास रखो एक पर। तुम्हारी मर्जी है राम पर रख लो, तुम्हारी मर्जी है कृष्ण पर रख लो, एक पर रखो। वो यूनिवर्सल माइंड जो है, जिस रूप में तुमने उसको माना हुआ, उसी रूप में आकर के तुम्हारी उन्नति कर जाएगा। जिस तरह जो दो मिसालें आएगी, मैं तो आया नहीं, उसका विश्वास था, वो मेरे रूप में मालिक को मानता था या मानती थी, है? तो जो कुछ होने वाला था उस मालिक ने मेरा रूप हर के से बता दिया। तुम एक तो मानो दुनिया के लिए। अगर दुनिया से निकलना चाहते हो तो केवल सड़क को मानो, प्रकाश को मानो, मगर मानोगे तब जब तक तुमको पहले सत्संग नहीं मिलेगा। इस बात को प्रशंसा में कह लिखा है, सतपुरुष जिन बवेकया सतगुरु किसका नाम, ताकि संग शिष्य उभरे नानक हरि। उस गुरु की सर्व सेवा करो, उस गुरु की संगत करो, किसकी? जो खुद सतपुरुष को निर्देश करेगा, ताकि उसकी संगत से, उसकी सोबत से, उसके बचने से तुम्हारा मन का मैल खुल जाए, तुमको सच्चा ज्ञान मिल जाए। नहीं समझ में आती है आपके? क्या वक्त हो गया? 9:15। 8 बजे शुरू किया था, बस 1 घंटा 15 मिनट और बोल देता हूँ। मैंने बहुत कुछ कहा। खूब सिंह, तुम ये काम करते हो, मैंने तुमको खजाना दिया, मैंने तुम लोगों को खजाना दिया है, दिल्ली वालों को खजाना। मेरी जिंदगी की कमाई है। अभी 80-90 सत्संग तुम्हारे पास हैं, इनको सुनाया करो अधिकारियों। मेरे वचन ही जीवों को उतार के ले जाएंगे।
ये नहीं कि मैं तार के ले जाऊंगा। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी अमृत सारे। मगर कहेंगे कौन? जो करना चाहते हैं। तुम लोग तो करना नहीं चाहते। तुम लोगों को तो दुनिया चाहिए। तुम लोगों को तो दुनिया चाहिए। तो आज दुनिया के तुमको और क्या चाहिए? अगर दुनिया चाहते हो तो दिया करोगे। तुमको वही दुनिया में मिलेगा जो तुमने दिया हुआ है। प्रेम दिया हुआ है, प्रेम मिलेगा। नफरत दी हुई है, नफरत में कई औरतें मेरे पास आती हैं, हमारी खावन के साथ नहीं बनती। जो कुछ तुमने किया हुआ है वो सलूक तुम्हारे साथ होगा। इस वास्ते प्रेम दो, प्रेम लो। धन दो, धन लो। इज्जत दो, इज्जत लो। मान दो, मान लो। अन्न दो, अन्न लो। प्यासे को पानी पिलाओ, तुमको प्यास मिलेगी। ये दुनिया का रास्ता, ये दुनिया का मार्ग है। ये तो कलयुग है। जो दोगे वो लोगे। आप तो तुम दूसरों से नफरत करते हो, तो तुम ये उम्मीद करते हो दुनिया तुमसे प्यार करेगी। ये कैसे करेगी? तुम खुद मतलबी हो, दुनिया भी अपना मतलब तुमसे निकालेगी। जितना तुम 420 करके अपना मतलब दूसरों को हेरा फेरी करके निकालते हो, दूसरे भी तुमसे हेरा फेरी करके, तुमसे चलाकी करके अपना मतलब लेंगे। समझिए, मेरी बात को नहीं समझ में आती है तो सत्संग जब आपने रोका, रात को मुझे ख्याल आया, अरे फकीर कहीं कहाँ फंस गया। तो कहते हैं सत्संग दो। आत्मा से पूछा, क्या तू संग देता है सचमुच? क्या तू अपनी ड्यूटी पूरी करता है? फिर रात को ये शब्द याद आया, सुखमणि साहब का और वाणी का। पहले वाणी पढ़ो, स्वामी जी क्या आता है? ये सत्संग किसको कहते हैं, सो भी तुम सुन ले। सतनाम सत पुरुष का जहाँ कीर्तन हो। ये शब्द मैंने छोटी उम्र में पढ़ा हुआ था, रात को याद आ गया। मैंने उसको दारों को बुलाया, देखो शब्द है कहीं? अब आत्मा से पूछता हूँ, क्या तू सत्संग चाहता है? यही तो बात, अब मैं अकेला बैठता हूँ, अपनी आत्मा से पूछा करता हूँ, अरे भैया तुमने दुनिया में क्या कह दिया कि मैं संसार गुरु भक्त हूँ? किसी ने ये बात आदम तक कही नहीं, तुमने क्यों कह दी? मैंने कही, सच्ची बात कही और सच्चाई का सबूत तुमको दे दिया। क्या किसी महात्मा ने आज तक तुमको साफ लफ्जों में ये कहा है कि मैं तुम्हारे अंतर नहीं जाता? न दाता जाल ने कहा, न हजूर बाबा सामले शाह ने कहा, न स्वामी जी ने कहा, न हजूर महाराज ने कहा, मगर कहा सबने। कहा सबने इस तरीके से कहा कि जो समझ वाले थे वो समझ सके, जो नहीं समझ सके वो नहीं समझ सके। कहा सबने। वाणियां फैली पड़ी हैं। अब जितने रूप रंग रेखा तुम्हारे अंदर पैदा होते हैं, तुम उनको सत्य मानते हो, मगर राजी मत
जहाँ की बानी अथा क्या किया, पढ़ो सब निकालो। देखो गगन के बीच शाम कन खेल रहा। हाँ जी पढ़ो। देखो गगन के बीच, देखो गगन के बीच श्याम कंज खेल रहा। देखो गगन के बीच श्याम कंज खेल रहा। भंवरा गया लोभाए वहीं चढ़ के मिल रहा। भंवरा गया लोभाए वहीं चढ़ के मिल रहा। धोखे का वह मुकाम उसे देखता रहा। धोखे का वह मुकाम उसे देखता रहा। बहुत से धनाथ जोगी उन्हें पेखता रहा। अब देखो ये स्वामी जी की बानी, वो कहते हैं जो जितने बहुत से नाथ योगी तुम्हारे अंतर में प्रकट होते हैं तुम इनको देखते रहे, और ये धोखे का मुकाम है। आजकल क्या होता है, मैंने सुना एक आदमी को ब्यास का था, वो क्या कहता है सत्संग में, आज मेरे अंदर बाबा सावन सिंह जी और बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ये, बड़े बड़े वो आज मेरे अंदर नजर आए। उन्होंने मुझे ये कहा, इस किस्म की बातें कहकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेवकूफ। और तुम लोगों की धन लुटे जा रहे हैं। ये सब धोखा है स्वामी जी की वाणी के मुताबिक। तुमको मैं एक सच्चा आदमी होकर तुमको बताया जाता हूं संसार को कि मैं हल्फिया देता हूं, मैं नहीं कहीं भी जाता दोस्तों, ये सब तुम्हारा अपना मन है। तुम्हारे सामने आज दो मिसालें बता दी। वो रतन सिया बैठा हुआ है, उसके लड़के के अंदर मेरा रूप प्रकट होता रहता है, मैं तो नहीं जाता, मैं तो नहीं जाता है? इस संसार के अंदर हिस्ट्री नहीं बताती, पहला शख्स मैं हूं जिसने इस राज को खोला। तो स्वामी जी ने भी खोला, तो कबीर ने भी। ये नहीं कि उन्होंने खोला नहीं, वो खोल गए, मगर इस तरह से खोल गए कि किसी की समझ में नहीं आया। अब यही बानी है कि नहीं? पढ़ो आगे। कालपना जाल एक जुदा ही बिछा रहा। जो जो गए वहां उन्हें उलटावता रहा। ये वो कहते हैं जितने रूप रंग रमागे रेखा तुम्हारे अंदर पैदा होते हैं, जब तुम मरोगे जब तक तुम्हारे सामने रूप रंग रेखा आ रही है, खाए वो स्वामी जी का रूप आता है, खाए वो बाबा सावन सिंह का रूप आता है, खाए वो हजूर महाराज का आता है, खाए दाता जार का आता है, खाए मेरा आता है, तुम इस आवागमन से पार नहीं जा सकते। अगर आज मुझको इस राय स्वामी मत की तालीम में नुक्स नजर आता, मैं पहला शख्स होता जो उसके बरखलाफ आवाज दे जाता। हजूर महाराज ने जिन्होंने राह से मत कराया, साफ लिखा है अपनी बानी में कि जिन्होंने नाम लिया हुआ होता है, जब उनका अंत समय आता है उनकी फिल्म चलती है। जिस गुरु से नाम लिया हुआ होता है वो गुरु भी सामने आ जाता है, शब्द भी सुना जाता है। कुछ समय तक उसको ऊपर के लोगों में बादशाह रहता है, उसको सदगुरु के दर्शन होते रहते हैं। जब फिर कोई संत सदगुरु दुनिया में आता है, फिर उनको जन्म मिलता है और वो ऐसे संत सदगुरु के संपर्क में आते हैं और उनसे उनको सच्चा ज्ञान मिलके उनको फिर बाकी कमाई उनकी पूरी होती है। ये हजूरी बानी है, प्रेम बानी। अब मैं सोचूं बाकी कमाई क्या रह गई?
बाकी कमाई यही रह गई कि जीव को ये ज्ञान हो जाए कि जितने रूप रंग रेखा सारे हैं ये सब माया हैं, कल्पित हैं। चूंकि ये कोई ज्ञान नहीं देता, इसलिए मैंने अपने आप को सदगुरु वक्त कहा है। और जो आदमी मेरे पास, मेरे सत्संग में सिर्फ परमार्थिक दृष्टि से आते हैं, तुम लोग परमार्थिक दृष्टि से नहीं आते, तुम लोग दुनिया की इच्छाओं के लिए आते हैं। जो परमार्थिक दृष्टि के लिए मेरे सत्संग में आते हैं, वो इस चक्कर में रह नहीं सकते, क्योंकि मेरी बातें जो शब्द तुमने सुने हुए हैं, तुम्हारी खोपड़ी में ये ज्ञान मैंने बैठा दिया हुआ है, डंडे मार मार कर बचनों के। जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुमको ये ज्ञान मिला हुआ कि जितने रूप हैं ये सब रूप रंग रेखाएं हैं, फिर कहां जाओगे? मजबूर हो जाओगे तुम अपने निज रूप यानी शब्द प्रकाश में जाने के लिए। मजबूर हो जाओगे कि नहीं? क्योंकि मैंने तुमको साफ साबित कर दिया कि जब तक तुम्हारे अंदर ये रूप रंग रेखाएं, ये सब काल और माया का जाल है। और खाए वो राम का रूप प्रकट होता है, खाए वो बाबे फकीर का प्रकट होता है, खाए शिव जी का प्रकट होता है, खाए समाधि का होता है, वो सब तुम्हारा अपना मन है। जब तुमको ये ज्ञान हो जाएगा, सरदार साहब आपको सत्संग करा रहा हूं, तो फिर जब अंत समय आएगा, तुमको ये ज्ञान रहेगा, तुमको गुरु का नाम याद रहेगा। गुरु का नाम क्या है? राधा स्वामी। राधा स्वामी क्या है? सूरत और शब्द। तो मन का रूप तो मैंने तुम लोगों को समझा दिया। कि ये सब काल और माया है। फिर कहां जाओगे? अपने घर जाओगे। इसलिए किसी सत्पुरुष की संगत जो है, 100 बरस की इबादत से 2.5 खली का सत्संग बेहतर है। मैं वो सत्संग कराता हूं, मगर तुम इस सत्संग के मुस्तहक नहीं हो। तुम मुस्तहक नहीं हो। 2, 4, 5 आदमी हैं आप में से, बस। ताहम मैं भाषण दिया जाता हूं, टेप रिकॉर्ड हो रहा है, आने वाले महापुरुष मेरे भाषणों को सुनेंगे, कोई समझेगा कि कोई सत्पुरुष दुनिया में आया था, वो क्या कह दिया। जब मैं ये लफ्ज कहता हूं, सोचता हूं तो अहंकार से नहीं, सत्पुरुष नाम है सच्चे ज्ञान देने वाले का। जब तक तुमको मेरी बात खोपड़ी में बैठेगी नहीं, तो मैं तो तुमको नहीं ले जा सकता। मेरी बात जो समझ दे रहा हूं वो ले जा सकती है, वो कीर्तन तुमको नहीं ले जा सकता।